राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोग के नाथ है, सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, प्रेम से गाइए। Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna प्रेम से गाइए। Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण प्रेम से गाइए। हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर श्री कृष्णचंद्र भगवान की केचित् केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघं गुणवन्ति कार्स्त्येन निहारम इव भास्कर आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे तो भागवत सप्ताह के चतुर्थ दिन में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा होती है। चतुर्थे कृष्ण जन्मनि। सुखदेव और महाराज परीक्षित के संवाद में चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई गई। परंतु हम सब भक्तों का सौभाग्य है, गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कथा सुनते हुए चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, और आज यहाँ पर हमारे इस देश में चौथे दिन चैतन्य महाप्रभु के जन्म की कथा।
कितना सुंदर योग है, असमंजस है। वहां चौथे दिन कृष्ण जन्म, यहाँ चौथे दिन साक्षात प्रकट रूप से चैतन्य महाप्रभु का जन्म। आज परम पावन अवसर है, गौर पूर्णिमा का दिन है। और आज ही के दिन कलयुग पावन अवतार परम करुणा वरुणालयी श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। तो आइए इस पवित्र अवसर में भगवान की और भगवान के भक्ति की महिमा का श्रवण करें। इसको थोड़ा अंदर घुमाओ। गत सत्र में श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को समस्त पापों से मुक्त होने का, नरक में जाने से बचने का, इस जीवन में सुखी होने का और भगवत धाम को प्राप्त करने का बहुत सुंदर, सरल और सुगम उपाय बताया। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति नरक से ही नहीं अपितु भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार में कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य कोई साधन, अन्य कोई कार्य उतने पापों को नष्ट नहीं कर सकते, उतना पवित्र नहीं बना सकते हैं जितनी कृष्ण की भक्ति के द्वारा कोई जीव पवित्र हो जाता है। न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदि भी, यथा कृष्णार्पितः प्राणा तत्तत्पुरुष निषेवया। राजन, हे परीक्षित, कृष्ण की भक्ति जितनी लोगों को पवित्र करती है, उतना अन्य तपस्या और अन्य योग, अन्य यज्ञ उतना पवित्र नहीं कर सकते हैं। अतः कृष्ण भक्ति करना अत्यंत श्रेष्ठ है। तब गत सत्र के अंत में महाराज परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, आपने कृष्ण भक्ति की बहुत महिमा बताई। कृष्ण भक्ति करने से व्यक्ति सब कुछ पा जाता है, तो आप यह बताइए कि ये कृष्ण की भक्ति मिलेगी कैसे? हम कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अब आज के सत्र में श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए इसका उपाय बता रहे हैं। कहते हैं कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय, सबसे सरल उपाय है तत्पुरुष। तत् माने भगवान कृष्ण और पुरुष माने कृष्ण के भक्त। कैसे भक्त? कृष्णार्पितः प्राणा। ऐसे भक्त जो अपने प्राण भगवान कृष्ण को अर्पित कर चुके हैं।
ऐसे भक्त जो अपने प्राण कृष्ण को ही दे चुके हैं, जिनका जीवन ही कृष्ण है, मर जाएंगे परंतु भक्ति के मार्ग से, कृष्ण के मार्ग से च्युत नहीं होंगे, हटेंगे नहीं। कहते हैं ऐसे दृढ़ भक्त, शुद्ध भक्त, ऐसे महात्माओं की कोई यदि सेवा कर लेता है तो उसे तुरंत कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का सरल उपाय और वो है महात्माओं की सेवा। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का मूल यदि कोई है तो वह है साधु संग, महात्मा की सेवा। यह बात भगवान ऋषभदेव ने पंचम स्कंद में भी बताई। जब उनके 100 पुत्रों ने पूछा, पिताजी भक्ति कैसे मिलती है, तब भगवान ऋषभदेव कहते हैं, महत सेवा द्वार माहु विमुक्ते तमोद्वारम योषिता संगी संगम महान तस्ते समचित्ता प्रशांता सुमन्यवो सुहृद साधुवो। ये भगवान की यदि भक्ति करनी है तो महत सेवा, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। और यहां पर कहते हैं तत्त पुरुष निषेवया, तत्पुरुष भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भक्त की सेवा करने से भक्ति मिलती है। भक्तों, कृष्ण की भक्ति करने से, कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण मिलेंगे या नहीं, लेकिन कृष्ण के भक्तों की सेवा करने से कृष्ण मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। और इसका ज्वलंत प्रमाण त्रेता युग की वह महिला जिनका नाम था शबरी। शबरी का जन्म शबर कुल में हुआ था। भक्तों, उनका नाम शबरी नहीं था, उनकी जाति शबर थी। शबर का अर्थ होता है सूकर को खाने वाले, सुअर को खाने वाले। जो लोग सुअर को खाते हैं उसे शबर कहा जाता है। तो सुअर खाने वाले परिवार से थी, शबर कुल से थी, इसलिए उनका नाम शबरी कहा गया, जातिवाचक नाम। एक दिन की बात, शबरी का विवाह का दिन निकट आया और उनके घर पे अनेक भेड़ बकरे बंधे हुए थे। शबरी ने अपनी मां से पूछा, मां आज हमारे घर में इतने सारे भेड़ बकरे क्यों हैं? तब शबरी की मां कहती है, बेटा हमारे परिवार में ये कुल परंपरा है कि जब बेटी से विवाह करने के लिए बारात आती हैं तो बारातियों को मांस खिलाया जाता है। शबरी ने कहा, मांस नहीं खिलाएंगे तो नहीं चलेगा? बोले नहीं चलेगा। शबरी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन अनेकों जीवों के विषय में दया उत्पन्न हुई। बोले मुझ एक जीव के कारण इतने जीवों की हत्या होगी? शबरी का हृदय पिघल गया और मन में सोच लिया, मेरी शादी होने वाली है इसलिए ये लोग, ये बकरे इत्यादि मरने वाले हैं ना, मैं शादी ही नहीं करूंगी। रातों रात शबरी अपने घर को छोड़कर भाग गई, त्याग दिया अपने समाज को, चली गई शबरी। भक्तों, जो समाज भक्ति में बाधक बन रहा हो उस समाज को त्याग देना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्योंकि वही भगवान का शुद्ध भक्त है जो भक्ति में अनुकूल वस्तु को स्वीकार करे और प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु को त्याग दे। रूप गोस्वामी के अनुसार अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। भक्ति में जो बाधक तत्व है उसे त्याग देना चाहिए। और भक्तों, जब हमारे अपने ही भक्ति में बाधा बन जाते हैं
हैं, तब क्या करना चाहिए? कभी कभी मन में बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है, असमंजस होता है। एक बार हमारे भारत में मारवाड़ में रहने वाली मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा। गोस्वामी जी, मेरा परिवार मुझे भक्ति में बहुत बाधक बन रहा है, ठीक से कृष्ण भक्ति नहीं कर पा रही हूं, बताइए मुझे क्या करना चाहिए? तब गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, जाके प्रियन राम वेदे तजियतासु कोटि वेरी सम तजियतासु कोटि वेरी सम यद्यपि पर मसने प्रियन राम वेदे। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पद की रचना कर दी। शबरी को उत्तर में लिख दिया कि हे मीराबाई को उत्तर में लिख दिया, बोले मीरा जी, जाके प्रियन राम वैदेही। इस संसार में जो लोग राम और सीता से प्रेम नहीं करते हैं, राधा कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों वैरी के समान तुरंत त्याग देना चाहिए। तुरंत, करोड़ों वैरी के समान। तब मीराबाई ने दूसरा पत्र लिखा, बोले गोस्वामी जी, त्याग दूं मेरे समाज को? संसार के लोग क्या कहेंगे? तब गोस्वामी जी ने दूसरा पत्र लिखा, उस पद को पूर्ण किया। तजियो पीता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो। कहते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण। बोले मीराबाई, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को त्याग दिया, क्या उनका नाम बिगड़ गया? संसार के लोग उसे गाली देते हैं। आज भी जब भक्त का नाम चलता है तो प्रहलाद का नाम प्रथम कोटि में होता है। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा और भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत ने अपनी मां को त्याग दिया। बलि महाराज ने तो अपने गुरु को त्याग दिया, क्योंकि उनके गुरु कृष्ण सेवा में, कृष्ण भक्ति में बाधा बन रहे थे। और क्या कहूं मीरा, व्रज की वनिताओं ने, गोपियों ने तो अपना सब कुछ कृष्ण के लिए त्याग दिया। कृष्ण भक्ति में जो बाधा बनते हैं ना, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है। जब कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, राम के भाई भरत जी को वशिष्ठ जी ने बुला लिया। जैसे ही भरत अयोध्या में आए, कैकेयी ने भरत को कहा, बेटा भरत, भरत मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। भरत ने कहा, मैया अयोध्या में ऐसा तो क्या बिगड़ गया था कि तुझे ठीक करना पड़ा? कैकेयी कहती है, राम राजा बनने वाला था, लेकिन भरत, मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया और तुझे राजा बना दिया। इतना सुनकर तो भरत जी अत्यंत क्रोधित हो गए। बोले, मेरे देवता समान, देव तुल्य मेरे बड़े भाई को वन में भेजने वाली मेरी मां नहीं हो सकती है। आज मुझे संदेह है कि मैं तेरा पुत्र हूं। भगवान को, भक्त से भगवान को मुझसे दूर करने वाली मां मेरी मां नहीं है। आज से तू मेरी मां नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं।
कई कहती हैं बेटा, जो पुत्र अपनी मां को मां नहीं कहता है उसे नरक में जाना पड़ता है। भरत जी कहते हैं कि भक्त को भगवान से दूर करने वाली मां को मां कहना, तेरे जैसी मां को मां कहना, उससे तो अच्छा है मैं करोड़ों करोड़ों जन्म तक नरक में चला जाऊं। करोड़ों जन्म के लिए नरक में जाने के लिए तैयार हूं, परंतु तुझे मां बनाने के लिए तैयार हूं। भरत जी अत्यंत दुखी हुए और वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा, भरत तुम इस गादी को संभालो, अयोध्या का राज करो। पूरी प्रजाओं ने भी कहा, मंत्री ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा, सब ने एक स्वर से कहा, भरत जी अब आप राजा बनिए। भरत जी बार बार कह रहे हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। जब सब लोग बारंबार कहने लगे, भरत जी ना कहने लगे, तब सारी प्रजा, वशिष्ठ, मंत्री सब कहने लगे, भरत जी पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की नीति का पालन करे। भरत तुम नीति का पालन करो, नीति को मत तोड़ो। तब उस समय भरत जी कहते हैं, नीति का पालन मैंने किया है, नीति का पालन आप लोगों ने नहीं किया है। आप लोग मुझे दोष दे रहे हो कि मैं नीति का पालन नहीं कर रहा हूं। अरे नीति तो आप लोग भूल चुके हो, क्योंकि जब मेरी मां कैकेयी ने अपने पति दशरथ जी से वरदान मांगे तो पहला वरदान क्या मांगा? भरत को राजा बनाओ, और दूसरा वरदान मांगा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दो। पहला वर भरत को राजा, दूसरा वर राम को वनवास। तो नीति के अनुसार आपको पहले मुझे राजा बनाना चाहिए और फिर राम को वनवास देना चाहिए, लेकिन आपने पहले राम को वनवास दे दिया और अब भरत को राजा बनाना चाहते हो। एक बार पहले मुझे राजा बना दिया होता और फिर मैं देखता दुनिया की कौन ताकत मेरे भाई राम को वन में भेज सकती है। लेकिन नीति आप लोग भूल चुके हो, नीति आप लोगों ने तोड़ी। मैं तो जा रहा हूं मेरे भाई राम को मिलने के लिए, क्योंकि सत्य कहता हूं, मोहि राज हटू दई हुई जब ही, रसा रसातल जाई ही तब ही। यदि आप लोग हट करके भी मुझे इस गादी के ऊपर बिठाओगे, यह भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और यह रसा रसातल में चली जाएगी। मैं राज्य नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं मेरे भाई, मेरे प्रभु राम के पास, और यदि आपको भी चलना है तो मेरे साथ चलो। अयोध्या से चित्रकूट भरत जी राम यात्रा प्रारंभ किए और अयोध्या के अनेकों लोग भरत जी के साथ जुट गए और भगवान राम के पास सारी प्रजा जा रही है। जब भरत जी के साथ सारी प्रजा जा रही है तो कुछ लोग भरत जी के पास आए, रामायण में वर्णन है। कुछ लोग आकर कहने लगे, भाई भरत जी हम आपके साथ राम को मिलने नहीं आ सकते। भरत जी ने कहा क्यों? बोले बच्चों की एग्जाम चल रही है ना। कुछ लोग आए, भरत जी हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं। क्यों? कहा यदि हम आपके साथ आएंगे तो ये काम धंधा बिजनेस कौन करेगा। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं आ सकते हैं। क्यों? बोले घर का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। उस समय रामायण में भरत जी ने कह दिया उन सबको, बोले इस संसार में हमारे जितने भी स्नेही संबंधी कुटुंबी जन आत्मीय जन या पैसा बिजनेस ऑफिस ये जो कुछ भी है भगवान की प्राप्ति करने के लिए है, और यदि यही वस्तु भगवान से दूर कर देते हैं, भगवान को नहीं मिला देते हैं, तो ये सारी वस्तु को जलाकर राख कर देना चाहिए। ये पुत्र परिजन धन संपत्ति क्यों है? जिससे हम भगवान को पा जाए, भगवान को प्राप्त कर जाए। लेकिन जब धन ही भक्ति में बाधा बन रहा है, पुत्र परिजन घर भक्ति में बाधा बन रहा है, भरत जी कहते हैं उसे जलाकर राख कर देना चाहिए। जर उसु संपत्ति सदन
सुहद सुख मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाई। भगवान राम को मिलने में जो बाधा बनते हैं वो वस्तु क्या काम की। जरु जाऊ सु जीवन जानकी नाथ, जिय जग में तुम रो बिनु भय। जो वस्तु भगवान के लिए नहीं आती वो तो जल जाए वही अच्छा है। गोस्वामी जी दृष्टांत देते हैं, जैसे हम लोग आंखों में काजल लगाते हैं आंखों का तेज बढ़ाने के लिए, आंखों में काजल लगाते हैं आंखों का तेज बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस काजल से आंख ही फूट जाए वो काजल क्या काम की। ऐसी काजल को तो फेंक देना चाहिए है? ठीक उसी प्रकार संसार के सगे संबंधी, ये पुत्र परिजन धन, ये मिला है कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, और कृष्ण की प्राप्ति में यदि ये लोग बाधा बन रहे हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए और कृष्ण की शरण में चले जाना चाहिए। गीता का सार कहते हुए कृष्ण ने यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन, समस्त छोटे मोटे धर्मों को छोड़कर माम एकम, मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण करो, संसार में सब कुछ पा जाओगे। और भक्तों, यदि हम कृष्ण की शरण में नहीं गए और दुनिया की शरण में गए तो दुनिया के लोग क्या दे सकते हैं? लेकिन दुनिया को छोड़कर कृष्ण की शरण में चले गए तो कृष्ण क्या नहीं दे सकते हैं। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी के नाथ हैं, उनके पास कोई कमी नहीं। अतः शुद्ध भक्त वो है जो निरंतर कृष्ण की भक्ति करता है, अपना प्राण कृष्ण के लिए त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। यहां तक उस भक्त को कहा जाए कि इस दुनिया की सारी संपत्ति तुम रख लो, लेकिन एक घड़ी के लिए कृष्ण का स्मरण छोड़ दो। दुनिया की सारी संपत्ति रख लो, लेकिन एक घड़ी के लिए कृष्ण का स्मरण छोड़ दो, लेकिन उस समय भी वह भक्त दुनिया की सारी संपत्ति को ठुकरा देगा, लेकिन कृष्ण के स्मरण का तांता नहीं तोड़ेगा। इसे कहते हैं शुद्ध भक्त। मत कृते त्यक्त कर्माण स्वजन त्यक्त बांधवा। भगवान कपिल देव भी इस बात को कहते हैं कि मदाश्रया मद कथा युक्ता। हे मां देवहूति, इस संसार में वही महान भक्त है जो मद आश्रया, जो मेरे आश्रय में रहता है, मद कथा युक्ता, और निरंतर मेरी कथा बोलता रहता है। शुण्वन्ति गृह्णन्ति च, जो मेरी कथा बोलता है, मेरी कथा सुनता है और मेरी कथा को गुनगुनाता है। और यह करते हुए यदि उसे संसार को छोड़ना पड़े, अपने प्रियजनों को भी छोड़ना पड़े, तो तुरंत त्याग देता है। किसके लिए? मुझ कृष्ण के लिए। वही मेरा शुद्ध भक्त है। तो भक्तों, वासुदेव पर आए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए छोड़ा जा सकता है। शबरी ने छोड़ दिया, अपने समाज को छोड़ दिया, चली गई घोर वन में। घोर वन में शबरी प्रवेश कर गई। उस वन में मातंग ऋषि का आश्रम था। मातंग ऋषि और उनके शिष्य जगह उनके पहले तो शबरी पहुंच जाती थी, पूरे आश्रम को साफ कर देती थी, बहुत सुंदर सेवा करती थी, और सेवा करके छुप जाती थी। मातंग ऋषि जगते थे और देखते थे इतनी सुंदर सेवा किसने की, जान नहीं पाए। दूसरे दिन भी जब ये सोते थे, शबरी जल्दी जगकर आ जाती थी, सेवा करके छुप जाती थी। भक्तों, ये शुद्ध भक्तों का स्वभाव है, सेवा बहुत करते हैं लेकिन फिर छुप जाते हैं, है ना। लोगों के सामने प्रकट नहीं करते हैं कि मैं इतनी सेवा करता हूं, मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना कर दिया, है? संसार के लोग सेवा नहीं करते हैं लेकिन दिखावा बहुत करते हैं। लेकिन ये शुद्ध भक्तों का लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त सेवा करते हैं परंतु दिखाते नहीं।
देवी शबरी सेवा करती थी, छिप जाती थी। मातंग ऋषि देखने लगे कि रोज हमारी कोई सेवा कर रहा है, इस प्रकार से यदि कोई हमारी सेवा करता रहा तो हमारी सारी भक्ति और साधना समाप्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी। क्योंकि भक्तों, इस संसार में हमारी सेवा करने वाला सबसे बड़ा चोर माना जाता है। जो व्यक्ति हमारी सेवा करता है वो सबसे बड़ा चोर। क्योंकि इस संसार में चोर होते हैं वो तो साधारण गहना सोना धन संपत्ति लूटते हैं, लेकिन हमारी सेवा करने वाले लोग तो हमारी साधना और भक्ति को ही लूट कर चले जाते हैं। इसलिए गौड़ीय परंपरा में कोई भक्त कभी भी अपनी सेवा दूसरों को नहीं देता है। वह सेवा करना जानता है, सेवा देना नहीं जानता है। मातंग ऋषि ने एक दिन शबरी को पकड़ ही लिया। शबरी चरणों में गिर गई, बोले मेरा कोई नहीं है। मातंग ऋषि ने अपने आश्रम में एक कोने में स्थान दे दिया। देवी शबरी रोज सेवा करती और मातंग ऋषि के मुख से भगवत कथा सुनती। धीरे 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 समय बीतता गया। एक दिन आया, मातंग ऋषि के जीवन का अंतिम दिन, उनके मृत्यु की घड़ी आ गई। और जब संसार को छोड़कर जा रहे थे, देवी शबरी रोने लगी। मातंग ऋषि के चरणों में गिर गई, गुरुवर आप जा रहे हो, मुझे कथा कौन सुनाएगा, मैं भक्ति कैसे करूंगी। उस समय मातंग ऋषि ने इतना ही कहा, शबरी शबरी मुझे तो भगवान के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन तुमने महात्माओं की बहुत सेवा की है। शबरी तुमने महात्माओं की बहुत सेवा की है और महात्माओं की सेवा करने के कारण तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं। एक दिन भगवान खोजते खोजते तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। ये गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। यहां पर परीक्षित महाराज का यही प्रश्न है ना कि भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया, महात्माओं की सेवा करने से। और इसका प्रमाण क्या है, शबरी। मातंग ऋषि ने कहा क्योंकि तुमने महात्माओं की सेवा की है इसलिए भगवान तुम्हारे पास आएंगे। मातंग ऋषि चले गए, शबरी अकेले घर पर है। और गुरु जी के वचन पर इतना विश्वास है, भले कल प्रभु आएंगे तो भगवान के लिए वन से फूल को चयन करती, फूल को तोड़ती, पूरे मार्ग को सजाती, फल फूल लाकर अपने घर पर रखती, आज मेरे राम आएंगे। सुबह से लेकर शाम तक अपने प्रभु की राह देखती, संध्या हो जाती, लेकिन प्रभु घर पर ना आते। दूसरे दिन सुबह उसी चाव से, उसी उत्साह से शबरी सेवा करने लगी। फूल वन में जाकर फूल तोड़ने लगी, मार्ग को सजाने लगी, फल लाकर रख दी। दिन भर राह देखती थी लेकिन प्रभु नहीं आते थे। तीसरे दिन उसी चाव से, चौथे दिन, पांचवें दिन, इस प्रकार करते हुए 60 वर्ष बीत गया। 60 साल बीत गया लेकिन शबरी का उत्साह नहीं बीता। भक्तों, वैष्णव आचार्य श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीद्यति। भक्तों, भक्ति में उत्साह होना चाहिए, भक्ति में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, लेकिन उत्साह और निश्चय के साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए, धीरता भी होनी चाहिए। यदि हमारे गुरु ने हमें ऐसा कहा होता कि साक्षात भगवान तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे, तो हम 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन राह देखते, या ज्यादा से ज्यादा 2-5 महीना राह देखते, फिर सोचते ये गुरु भी झूठा है, गुरु का आशीर्वाद भी झूठा है। लेकिन शबरी को अपने गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास था। रोज सुबह जगती थी एक आशा को लेकर कि आज मेरे प्रभु दर्शन देंगे। सूरज उगे ने मारी
उगती रे आशा संध्या ढळे ने मने મળતી નિરાશા રાત દિવસ હું તો જોઉં તારી વાત મારી ઝૂંપડીએ આવો મારા રામ। गुजरात में एक बहुत सुंदर भजन है, भाव इस प्रकार से है कि हे प्रभु, जैसे ही सूर्य का उदय होता है मेरी आशा का भी उदय होता है। दिन भर में आपकी राह देखती हूं और जब संध्या होती है, दिन ढल जाता है तो मुझे प्राप्त होता है एकमात्र निराशा। सूर्य उगते ही आशा होती है और संध्या के समय मैं निराश हो जाती हूं। रात दिन आपकी राह देखती हूं प्रभु, अब तो आपके दर्शन की लालसा में मैं बूढ़ी हो गई। बस प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए और मेरी लाज रखिए। यदि आप दर्शन नहीं दोगे तो मेरे हृदय से प्राण निकल जाएंगे, मैं जी नहीं पाऊंगी, दर्शन दीजिए। इस प्रकार शबरी के शुद्ध भाव को देखकर भगवान श्री रामचंद्र एक दिन शबरी के आश्रम में आ ही गए। भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन शबरी ने किया, बहुत सुंदर स्वागत किया, आसन पर बिठाया, भगवान श्री रामचंद्र के चरण धोए और प्रभु को भोग अर्पित करने के लिए शबरी बेर लेकर आई थी। लेकिन शबरी ने सोचा ये खट्टे बेर होंगे तो, इसलिए शबरी स्वयं बेर खाने लगी और झूठे बेर भगवान को खिलाने लगी। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र बड़े प्रेम से शबरी के झूठे बेर खाने लगे, क्योंकि भक्तों हमारे भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, कार्य के और द्रव्य के भूखे नहीं है। शबरी ने बहुत सुंदर झूठे बेर खिलाए, भगवान राम ने खाए। शबरी लखन को भी देने लगी झूठे बेर, लेकिन लखन जी मुंह बिगाड़ने लगे, बोले झूठे बेर कौन खाएगा। तो शबरी के देखते देखते उस झूठे बेर को लखन हाथ में ले लेते थे, लेकिन शबरी का ध्यान नहीं होता था, लखन जी फेंक देते थे उसे। एक भी बेर लखन ने नहीं खाया। तो इस प्रकार शबरी को भगवान ने दर्शन दिया। क्योंकि प्रसंग आया है इसलिए मैं आपको याद करा दूं। एक संत बहुत सुंदर भाव बता रहे थे, जब भगवान ने रावण का वध कर दिया, अयोध्या में वापस आए, भगवान राम राजा बन गए और सब कुछ सुख संपन्न हो गया। एक दिन लक्ष्मण जी अपने राजमहल की छत पर खड़े हैं और भगवान रामचंद्र को बुलाते हैं। लक्ष्मण जी आज बड़े चिंतित हैं, बड़ी चिंता में। भगवान राम आए, बोले प्रभु बहुत दिनों से एक प्रश्न सता रहा है, कई दिनों से एक प्रश्न मुझे सता रहा है, उस प्रश्न को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूं। बोले लखन क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है। बोले प्रभु प्रश्न ये है, हमारा और आपका जन्म एक ही पिता के पुत्र के रूप में हुआ। भगवान राम ने कहा बात तो सही है। बोले प्रभु एक महल में हमारा परिवेश हुआ। बोले ये बात भी सही है। बोले प्रभु हम दोनों एक साथ गुरुकुल में विद्या ग्रहण करने गए, ये भी सही है। बोले प्रभु हमारे एक ही गुरु हैं, ये भी सही है। प्रभु हम दोनों ने एक साथ वनवास स्वीकार किया, ये भी सही है। प्रभु जन्म एक पिता के घर पर हुआ, पालन भी एक साथ परिवेश हुआ, गुरुकुल में भी एक साथ गए, एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण किए, एक साथ वनवास में गए, वनवास को भोगते। प्रभु जीवन में सभी घटना एक साथ हुई, हम दोनों की जीवन में सारी घटना एक समान हुई। लेकिन प्रश्न यह है मेघनाद का बाण मुझे ही क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा। सब कुछ समान हुआ,
लेकिन एक चीज असमानता हुई, मेघनाद का बाण आपको नहीं लगा और मुझे लगा। आखिर इसका कारण क्या है? तब भगवान श्री रामचंद्र ने बात याद कराई, लखन याद करो, जब हम देवी सीता को ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते किष्किंधा के बाद पंपा सरोवर के तट पर उस शबरी के आश्रम में गए थे। लखन ने कहा याद आ रहा है। बोले वो मेरी भक्ता ने हमारा बहुत सुंदर स्वागत किया प्रभु, मुझे याद आ रहा है। बोले उस समय शबरी अपने जूठे बेर मुझे खिला रही थी, याद आ रहा है लखन? बोले हाँ प्रभु। उस समय वह देवी शबरी जूठे बेर तुमको भी दे रही थी, याद आ रहा है लखन कुछ? हाँ प्रभु। लखन उस समय तुमने वह जूठे बेर नहीं खाए, बस यही कारण है, मैंने शबरी के जूठे बेर खाए इसलिए मेघनाद का बाण मुझे नहीं लगा, और तुमने वह बेर नहीं खाए थे इसलिए मेघनाद के बाण से तुम्हें मूर्छित होना पड़ा। और जब तक शबरी के तुमने उस शबरी के बेर उस पर्वत से फेंक दिए और वही बेर नीचे गिरकर संजीवनी बूटी के रूप में प्रकट हुए, तुमने वहां पर तो बेर नहीं खाए, लेकिन मेघनाद के बाण से जब मूर्छित हो गए, हनुमान जी लंका से भारत में आए, संजीवनी जब तुम्हें लगाई गई तब तुम फिर से जीवित हुए। बिना शबरी की कृपा के तुम जीवित नहीं हो पाए। यदि तुमने वो बेर खा लिए होते तो तुम्हें मूर्छित न होना पड़ता। ये है भक्तों की भक्ति का प्रभाव। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यथा कृष्णार्पित प्राण तत्तत् पुरुष निषेवया। भगवान की भक्ति प्राप्त होती है भक्तों की सेवा करने से, क्योंकि शबरी ने मातंग ऋषि की सेवा की, महात्माओं की सेवा की, इसलिए शबरी को भगवान मिल गए, भक्ति मिल गई। और इसका दूसरा प्रमाण है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र और ग्राह का। किस प्रकार से भक्त की सेवा करने से भगवान मिलते हैं, यह गजेंद्र जी की कथा से हमें ज्ञात होता है। भक्तों, गजेंद्र नाम का एक हाथी था, विकराल शरीर था, पूरे जंगल का राजा था। यह कथा सुखदेव गोस्वामी 8वें स्कंद में सुनाते हैं, तामस मनवंतर की कथा कहते हुए। और जब गजेंद्र अपने घर से निकलता था तब जंगल के सारे हिंसक पशु अपनी अपनी गुफाओं में जाकर छिप जाते थे। और गजेंद्र अकेला नहीं चलता था, उसकी अनेकों पत्नियां थी, हथनी उनके साथ रहती थी। और उस गजेंद्र के अनेकों बच्चे थे, सबको साथ में लेकर चलता था। और जिस दिशा से गजेंद्र चलता था, बड़े बड़े जंगल झाड़ी के रास्ते से चलता था, लेकिन जिस स्थान से गजेंद्र गुजर जाता था वह स्थान बिल्कुल हाईवे बन जाता था। बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ते हुए, बड़े बड़े पेड़ को रौंदते हुए गजेंद्र चलता था, बिल्कुल स्वच्छंद गति से विचरण करता था, परम पराक्रमी, परम प्रभावशाली था। एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विचरण करने के लिए निकला। गर्मी का दिन था, सूर्य की गर्मी, क्योंकि स्वर्ग में 3 पर्वत है, त्रिकुट पर्वत, जिनके 3 शिखर हैं। सूर्य का प्रकाश उस पर्वत के ऊपर, उसका रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा था, इसलिए बहुत तप्त हो चुका था वह जंगल। गजेंद्र को प्यास लगी, निकट में एक सरोवर था, गजेंद्र जी उस सरोवर में नीचे उतरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये मात्र उस हाथी की कथा नहीं, ये हम सब की कथा है। हम लोग भी छोटे मोटे गजेंद्र हैं? क्योंकि नहीं होता है, हम लोग कभी ट्रेन से जाते हैं, बेटा कहता है पापा पानी पीना है, तो पिताजी क्या कहते हैं, आप लोग ट्रेन में बैठे रहो, और खुद नीचे उतरते हैं और जल लेकर आते हैं। गजेंद्र जी ने यही किया, आप लोग बाहर खड़े रहो, मैं सरोवर में जाता हूं, पानी लेकर आता हूं। पत्नी बच्चों को किनारे पर खड़ा रखा, गजेंद्र जल सरोवर में नीचे उतरा। सर्वप्रथम गजेंद्र ने अपनी सूंड में पानी भरकर खुद पिया, अपने बच्चों को पिलाया, अपनी पत्नी को पिलाया।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गृहस्थी का कर्तव्य है वे अपने शरीर का ध्यान रखें, पत्नी बच्चों का ध्यान रखें, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। लेकिन कर्तव्य का कोई यदि अतिक्रमण कर देता है तो अति सर्वत्र वर्जयेत। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं अति रूपा यथा सीता अति गर्वेण रावण अति दानाद बलि बंधो अति सर्वत्र वर्जयेत। अति रूप होने के कारण सीता का हरण हो गया, अति गर्व होने के कारण रावण को मरना पड़ा और अति दान देने के कारण बलि को बंधना पड़ा। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं जीवन में अति कुछ नहीं होना चाहिए। कर्तव्य निभाइए पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, लेकिन कर्तव्य का अतिक्रमण न करे, है ना। अपने शौक के लिए, अपनी मौज के लिए, अपनी मजा मारने के लिए है? गजेंद्र जी ने जल पिलाया, अब गजेंद्र जी अपने बच्चों के साथ क्रीड़ा करने लगे। सरोवर से जल उठाकर अपने बच्चों के ऊपर फेंकने लगा और बच्चे लोग नाचने लगे। और फिर साथ साथ गजेंद्र अपनी पत्नी के साथ भी रमण करने लगा, पत्नी के ऊपर जल डालने लगा। उनकी पत्नी भी शर्माने लगी और पत्नी को शर्माते देखकर गजेंद्र और उत्साह में आ जाता था। तो इस प्रकार गजेंद्र सरोवर के जल को उठाकर पत्नी बच्चों पर डाल रहा था और उनका मोटा तगड़ा शरीर सरोवर के जल को आंदोलित करने लगा। उस सरोवर के जल की गहराई में एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने देखा मेरे घर में इस प्रकार से पूरे जल को आंदोलित करने वाला कौन। मगरमच्छ को क्रोध आया, तुरंत मगरमच्छ ने अंदर के मार्ग से आकर गजेंद्र जी के पांव को पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र को कोई एहसास नहीं हुआ, अपने पांव को 2-3 बार हिलाया, लेकिन धीरे धीरे मगरमच्छ गजेंद्र के पांव को खींचने लगा। धीरे धीरे गजेंद्र को एहसास होने लगा। अब अपनी पत्नी बच्चों के साथ खेलना बंद हो गया और सारा कंसंट्रेशन उस मगरमच्छ के ऊपर आया। मगरमच्छ धीरे 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 सरोवर में खींचता जा रहा है। जिस प्रकार क्रूर काल इस संसार के जीवों को खींचता जाता है, भक्तों आप यह मत समझिए गजेंद्र का पांव मगरमच्छ के मुख में है। हम सब लोग उस काल रूपी ग्राह के मुख में फंसे हुए हैं। कुछ लोग 25 साल फंस चुके हैं, कुछ लोग 50 साल फंस चुके हैं, कुछ लोग का पांव चला गया है, कुछ लोग की कमर तक, और कुछ लोग यहां तक चले गए जो बूढ़े हो गए हैं। अब जाने ही वाले हैं। हम सब लोग ग्राह के मुख में फंसे हुए हैं और वह ग्राह गजेंद्र को खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। धीरे 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 गजेंद्र डूबता गया। और उस समय जब गजेंद्र का अंतिम समय आया, केवल मस्तक बाकी रहा। अब मरने की अंतिम घड़ी है, बस गजेंद्र डूबने वाला है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं व्यवस्थित बुद्धिया समादाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्म अनुशिक्षितम। मरते समय अंतिम घड़ी में गजेंद्र जी को भगवान की स्तुति याद आ गई। अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में भगवान गजेंद्र जी ने भगवान को पुकारा, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। इस प्रकार गजेंद्र जी भगवान को पुकारने लगे और गजेंद्र जी के मुख से भगवान के जो शब्द निकले, इस ब्रह्मांड को भेद कर शब्द वैकुंठ में चले गए।
भगवान श्री हरि के कान में जब ये शब्द गए, तुरंत भगवान से विष्णु अपने वैकुंठ को छोड़कर गरुड़ के ऊपर सवार होकर गजेंद्र जी के पास आए और तुरंत अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक काट दिया। और उसी समय ग्राह ने गंधर्व रूप धारण किया और भगवान के धाम में चला गया। और गजेंद्र जी ग्राह के मुख से बच गए। गजेंद्र जी ने पुनः भगवान को स्तुति की और स्तुति करने के कुछ घंटों के बाद भगवान से विष्णु गजेंद्र जी को सशरीर अपने गरुड़ के ऊपर बिठाकर अपने धाम लेकर चले गए। शायद आप लोग ये कथा जानते हैं, लेकिन इस कथा का रहस्य क्या है? भक्तों, इस कथा का रहस्य यह है कि भगवान को पुकारने वाला गजेंद्र, भगवान की भक्ति करने वाला गजेंद्र, इतने समय तक दुखी होने वाला गजेंद्र और इतना इतना भजन भक्ति साधना करने वाला गजेंद्र, लेकिन भगवान जब आए तो सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया और बाद में गजेंद्र का उद्धार किया। बात समझ में आ रही है? भगवान को पहले अपने भक्त का उद्धार करना चाहिए ना। तो भगवान श्री विष्णु ने क्या किया? पहले ग्राह का उद्धार और फिर गजेंद्र का उद्धार किया। ऐसा क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने ग्राह का पहले उद्धार किया, क्योंकि ग्राह ने गजेंद्र जैसे भक्त के चरण को पकड़ कर रखा था। इस संसार में जो भक्त के चरण को पकड़ लेता है, भक्त की भक्ति करने लगता है, भक्त की सेवा करने लगता है, भगवान उसका उद्धार पहले कर देते हैं। और भगवान की भक्ति करने वाले का उद्धार बाद में होता है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्णार्पितः प्राण तत्तत् पुरुष निषेवया। भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और यही बात जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को बताई। सोवीर देश के, सौराष्ट्र के एक राजा थे जिसका नाम था रहुगण। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कपिल देव के आश्रम में गंगा सागर जा रहे थे और बीच रास्ते में ही जड़ भरत जी मिल गए। और जड़ भरत जी ने उपदेश दिया, बोले रहुगण, तुम क्या ये सोचते हो कि तपस्या करने से भगवान मिल जाएंगे? रहुगणेत तपसान याति। रहुगण, सत्य कहूं तो तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं। यदि मात्र कोरी तपस्या से ही भगवान मिलते हैं तो ये पेड़ और पौधे कितनी तपस्या कर रहे हैं? ये वृक्ष कितनी तपस्या करते हैं, बिल्कुल एक स्थान पर खड़े रहते हैं, उनमें भी जीव है ना। जगदीश चंद्र बोस ने ये साबित किया, वनस्पति में जीवन है। तो जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा है, वैसे ही वृक्ष में भी आत्मा है। तपस्या से ही भगवान मिलते तो पेड़ और पौधों को पहले मिल गए होते। अतः रहुगणेत तपसा न याति। तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं। न छंदसा न गृहात। बोले घर छोड़ देने से भगवान नहीं मिलते हैं। और न तो मात्र कोरा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से भगवान मिलते हैं। तब रहुगण पूछते हैं, तो बताइए भगवान कैसे मिलेंगे, ये भक्ति कैसे मिलेगी? तब जड़ भरत जी कहते हैं, विना महोत्पाद रजोभिषेक। हे रहुगण, जब तक भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त के चरण कमल की रज से अपना अभिषेक नहीं कर लोगे, जब तक शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर लोगे, तब तक न तो कृष्ण भक्ति मिल सकती है, न कृष्ण भगवान मिल सकते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्त पद जल आर भक्त पद रज आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त की सेवा करना यही भक्ति का सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा साधन। तो यदि भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। भक्तों, सेवा दो प्रकार की होती है।
एक वपु सेवा और दूसरी है वाणी सेवा। वपु सेवा का अर्थ है महात्माओं के चरण दबाना, महात्माओं को कुछ दान डोनेशन दे देना, इसे कहते हैं वपु सेवा, शरीर की सेवा। और दूसरी है वाणी सेवा, महात्मा के मुख से उपदेश सुनना। भक्तों, ये वपु सेवा और वाणी सेवा में वाणी सेवा जो है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। वपु सेवा से कोटि गुना श्रेष्ठ है वाणी सेवा। इसलिए महात्माओं के मुख से जब हम उपदेश सुनते हैं, महात्माओं के उपदेश सुनकर जब हम उनकी सेवा करते हैं, तब भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है, अन्यथा कभी नहीं। महत कृपा के बिना भक्ति नहीं मिल सकती है। अतः भक्तों, हमें महात्माओं के पास जाना चाहिए और महात्माओं के आश्रय में रहकर कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। प्रश्न हो सकता है कि महात्मा कौन है? महात्मा किसे कहते हैं? क्योंकि संसार में साधु को पहचानना बड़ा मुश्किल है? साधु को पहचानना, क्योंकि संसार में कई लोग साधु के कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन अंदर से साधु नहीं, पाखंडी होते हैं। साधु को ढूंढना बड़ा कठिन है। इसलिए भागवत में अनेकों लोगों ने प्रश्न उठाया, कह साधु, साधु किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? भक्तों, यदि संक्षिप्त में गुरु की परिभाषा दूं तो इस संसार में गुरु एक ही है, और वो कौन है? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरु। हमारे भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध श्लोक है, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरु। जो वासुदेव के पुत्र हैं, कंस चारुण आदि असुरों का वध करने वाले हैं, और जो देवकी को आनंद देने वाले हैं, ऐसे कृष्ण ही जगत के समस्त जीवों के गुरु है। कृष्ण ही गुरु है। और कृष्ण क्यों गुरु है? क्योंकि जगत के समस्त जीवों को ज्ञान एकमात्र कृष्ण ने ही प्रदान किया, वेदों के रूप में। क्योंकि गुरु उसे कहते हैं जो ज्ञान देता है, और जगत के समस्त जीवों को मूल रूप से ज्ञान देने वाले हैं कृष्ण। क्योंकि संसार का चाहे भौतिक ज्ञान चाहे आध्यात्मिक ज्ञान, ये सारे ज्ञान के स्रोत एकमात्र कृष्ण है। कृष्ण ने ही वेदों के माध्यम से भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। इसलिए हम सबके गुरु कृष्ण है। और कृष्ण के बाद हमारे गुरु कौन है? क्योंकि कृष्ण ने सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान दिया, वो तो स्मृति में था। उस ज्ञान को वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया, ग्रंथ के रूप में बनाया। इसलिए कृष्ण के बाद यदि कोई हमारे गुरु है तो वो है वेद व्यास जी। क्योंकि वेद व्यास जी ने हमें शास्त्र प्रदान किए हैं। इसलिए भक्तों, जब गुरु पूर्णिमा आती है ना, गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा किस दिन होती है? जिस दिन वेद व्यास जी का जन्म होता है। असली गुरु पूर्णिमा तो वेद व्यास जी के लिए है, और उसी वेद व्यास जी से छोटे मोटे ज्ञान को प्राप्त करके संसार के लोग गुरु बन जाते हैं। लेकिन मूल गुरु कृष्ण है, और कृष्ण के बाद मूल गुरु श्री वेद व्यास जी हैं। अच्छा, वेद व्यास जी के बाद हमारे गुरु कौन है? ध्यान से सुनिए। वेद व्यास जी के बाद हमारे गुरु और महात्मा कौन है? तो कहते हैं वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे, ध्यान रहे वेद व्यास जी ने, क्योंकि शास्त्र उसे ही कहा जाता है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा हो। आजकल के थर्ड क्लास की बुद्धि के लोग अपने हाथों से ग्रंथ लिखते हैं और कहते हैं ये हमारा शास्त्र है, ये हमारा शास्त्र।
भक्तों, शास्त्र हमारा और आपका नहीं होता, शास्त्र तो सनातन होता है, वो तो सबका होता है। ये साधारण बुद्धि से कोई शास्त्र नहीं लिख सकता है। शास्त्र तो लिखने वाले एकमात्र वेद व्यास जी हैं, और वही शास्त्र प्रमाणित है। कोई अपनी बुद्धि से लिख कर लाए और कहे ये शास्त्र है और ये प्रमाण है, तो वह गलत है। अतः वेद व्यास जी ने शास्त्र प्रदान किए, और वेद व्यास जी के द्वारा जिस शास्त्र को लिपिबद्ध किया गया, उस शास्त्र को एज इट इज रूप में, यथा रूप में, वो शास्त्र जो कहना चाहते हैं उसी रूप में जनता के सामने जो प्रकट करता है, वो है हमारा असली गुरु। वो है हमारा असली गुरु, और वो है महात्मा। ध्यान रहे, कौन? जो वेद व्यास जी के द्वारा दिए गए भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और रामायण जैसे ग्रंथ को हमें समझाता है। और जब हमें समझाता है तो उसमें अपना स्वार्थ नहीं होता है। संसार के लोग वेद व्यास जी के इसी भागवत, गीता और रामायण के ऊपर कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन उसमें अपना स्वार्थ छिपा होता है। अपनी जेब भरने के लिए, संसार से धन कमाने के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए भागवत को बोलते हैं, भागवत को कहते हैं। और इसलिए भागवत के सिद्धांत को, उपदेश को कुछ बदल देते हैं, परंतु अपने स्वार्थ को रखे बिना वेद व्यास जी जो कहना चाहते हैं, उस बात को जो जनता के सामने प्रकट करते हैं, वो है वेद व्यास जी के बाद हमारा गुरु। अतः भक्तों, मूल गुरु कृष्ण, कृष्ण के बाद वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के बाद इस जगत में यदि वेदों का वास्तविक अर्थ जनता के सामने प्रकट किया, तो वो है एकमात्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। पूरे जगत के लोगों ने मिलकर उनको उपाधि दे दी वेदांत स्वामी, भक्ति वेदांत स्वामी। ये इनका नाम नहीं है, इनकी उपाधि है भक्ति वेदांत स्वामी। क्योंकि भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी ने वेदों के सिद्धांत को लेकर यह साबित कर दिया कि वेदों का अंत एकमात्र भक्ति ही है। भक्ति वेद अंत, भक्ति ही वेदों का अंत है, जिन्होंने इस संसार में प्रस्थापित कर दिया। इसलिए इनका नाम हो गया भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद जी ने गीता, भागवत, रामायण, यह ग्रंथ एज इट इज रूप में प्रदान किए। अन्य लोगों ने गीता के ऊपर ग्रंथ लिखा, प्रवचन लिखा, तो अपने स्वार्थ से लिखा, अपनी बुद्धि से, अपने स्वार्थ से। लेकिन प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी, भागवत लिखा, हूबहू रूप से, यथा रूप में प्रकट किया, प्रस्तुत किया। अतः कृष्ण, कृष्ण के बाद श्रील वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी के बाद हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। और भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हुए। जो लोग श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए शुद्ध ज्ञान को इस संसार में प्रचार करते हैं, उसे महात्मा कहा जाता है, उसे वास्तविक गुरु कहा जाता है। और हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे उड़ीसा के इस क्षेत्र में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के शिष्य नारद, नारद के शिष्य वेद व्यास, वेद व्यास जी के शिष्य हुए मध्वाचार्य, मध्वाचार्य के पद्मनाभ, अक्षोभ्य, नरहरि, माधव, ज्ञान सिंधु, ज्ञान निधि, दयानिधि। इस प्रकार से करते हुए चैतन्य महाप्रभु, रूप रघुनाथ, चक्रवर्ती पाद, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत महाराज, और उसी कृष्ण की परंपरा में आए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज। बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा में यह ज्ञान आया। और भक्तों, हम सबका परम सौभाग्य है कि उसी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हुए हमारे चैतन्य चंद्र महाराज, जो इस स्थान में, इस स्थान के परम गुरु हैं। अतः भक्तों, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े महात्मा के निकट रह रहे हैं, इतने बड़े गुरु के आश्रय में रह रहे हैं। तो भक्तों, यह है महात्मा का लक्षण।
जो महात्मा होते हैं वो शुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की और इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेकों मंदिर हैं।